हेलो बेटा। अपने 11th के मैथमेटिक्स टूल पढ़ रहे थे और मैथमेटिकल टूल्स में आज अपने टूल्स पढ़ रहे हैं लॉगरिथम। आपको लॉगरिथम में उतना बताऊंगा जितना आपको यूज़फुल होगा 11th के अंदर फिजिक्स पढ़ने के लिए। और जैसे जैसे इसके यूज़ आते जाएंगे वैसे वैसे अपने चैप्टर्स में डिस्कस करते जाएंगे, जैसे टॉपिक आएगा वैसे। तो अपने टॉपिक का नाम है, इसको हिंदी में कहते हैं लघु गणक, लॉगरिथम। लॉगरिथम को शॉर्टली हम लिखते हैं लॉग से, LOG ऐसे। लॉग में लिखते समय यहाँ इसका बेस लिखा जाता है। लॉग कई टाइप का होता है, किस आधार पे होता है तो वो इस बात पे डिपेंड करता है कि लॉग का बेस क्या है। लॉग का बेस 10 भी हो सकता है, लॉग का बेस 2 भी हो सकता है, और लॉग का बेस एक्सपोनेंशियल भी हो सकता है, और लॉग का बेस एनी वन कुछ भी हो सकता है। एक्स पूरा जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम या ब्रांच कह दो मैथ की। तो ये मैथमेटिक्स टूल है लॉगरिथम। लॉगरिथम को शॉर्ट में क्या लिखा जाता है, लॉग। लॉग सर कितने टाइप का होता है, तो लॉग बेटा कई टाइप का होता है, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि लॉग का बेस क्या है। लॉग का बेस 10 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, एक्सपोनेंशियल भी हो सकता है, लॉग का बेस कुछ भी हो सकता है। इस हिसाब से लॉग कई टाइप्स के होते हैं। हम जनरली फिजिक्स में दो टाइप के लॉग काम में लेंगे, एक लॉग 10 बेस लेंगे और एक लॉग ई बेस लेंगे। एक लेंगे लॉग 10 बेस और एक लेंगे लॉग ई बेस। टाइम के साथ साथ इसको केवल इस फॉर्मेट में लिखा जाता है, LOG, और इसको लिखा जाता है LN। और आजकल की टेक्नोलॉजी में जैसे आप किसी साइंटिफिक कैलकुलेटर पे जाते हो या कंप्यूटर पे जाते हो, तो इसको लिखा होता है LG और इसको लिखा होता है LN। LG लिखा इसका मतलब कितना बेस, 10 बेस। LN लिखा इसका मतलब कितना बेस, ई बेस। ई एक्सपोनेंशियल है, और ई के लिए याद रखें एक्सपोनेंशियल क्या होता है, एक्सपोनेंशियल एक फंक्शन है, चर घातांकी बोलते हैं इसको हिंदी में। ई की पावर 1 है तो इसका एक फिक्स वैल्यू होता है 2.718। ये E1 का मान है। आप अपने कैलकुलेटर में जब ई दबाएंगे उसके बाद ऑप्शन देगा तो 1 दबाओगे तो ये वैल्यू शो कर देगा ये। तो हम लॉग दो पढ़ेंगे, एक लॉग 10 बेस पढ़ेंगे और एक लॉग ई बेस पढ़ेंगे। इसको शॉर्टली हम क्या लिखेंगे, LG लिखेंगे, और इसको हम शॉर्टली लिखेंगे LN। LN की जो वैल्यूज होती है वो बड़ी होती है और LG की वैल्यू छोटी होती है। तो फर्स्ट अपने इंट्रोड्यूस होते हैं LN इज ग्रेटर देन LG। पूरा लिखूं इसको तो मैं लिखूंगा लॉग बेस E का वैल्यू बड़ा होगा लॉग बेस 10। लॉग बेस 10, जैसे ये किसी भी ई बेस वाले x का वैल्यू है, जैसे log ई बेस x का वैल्यू है, तो ये log बेस 10 के वैल्यू से बड़ा होगा। तो log बेस के आधार पे कई प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन log हम दो किससे इंट्रोड्यूस होंगे, मेनली log बेस e से और log बेस 10 से। ई बेस वाले का बड़ा वैल्यू होता है, 10 बेस वाले का छोटा वैल्यू होता है। कैसे, जैसे इधर देखिए, जैसे मैं लिखूं log ई बेस किसका मान, 2 का मान, इज ग्रेटर देन log ई बेस log 10 बेस 2। सर ये कितना बड़ा होता है, तो इन दोनों में एक रिलेशन होता है। जैसे इसको शॉर्टली मैं क्या लिखूं, इतने को मैं लिखूंगा LN 2, और इसको शॉर्टली क्या लिखूंगा, LOG या LG लिख दूंगा, LG, LG 2। तो ये वैल्यू बड़ा होगा। एक फिक्स रिलेशन होता है, LN 2 इज इक्वल टू 2.303 LG 2। ये वैल्यू होता है इसका। अगर हमारे इसका वैल्यूज याद है तो इसका कैलकुलेट किया जा सकता है। तो हम एक रिलेशन बना लेते हैं इन दोनों में। LN x का वैल्यू निकालना है तो 2.303
ln x, lg x। lg x, या मैं लिख सकता हूं lg x इज इक्वल टू, ये फिगर भी याद रखना इजी रहेगा आपके लिए, इसके डिवाइड में आएगा 1.2 1/2.303 ln x। इसकी कैलकुलेशन करोगे तो बड़ा फिगर शानदार आता है जो आपके याद रह जाएगा, 0.4343 ln x। जो आपको इजी लगे वो याद रखें आप, या तो ये रिलेशन याद रख लो या ऊपर वाला रिलेशन याद रख लो। अब लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज है वो बता रहा हूं मैं आपको। अगर लॉग में ई बेस है और ई का ही मान निकाल रहे हैं आप, इट इज ऑलवेज 1। अगर ये बेस और यहाँ का वैल्यू सेम मिलता है तो इसका वैल्यू कितना होगा, 1 होगा सर। क्या सर ये भी 1 हो जाएगा, log x बेस x, बिल्कुल बेटा ये भी हो जाएगा, इसका मान भी 1। ऐसे आप कितनी बना लो, log 10 बेस 10 का वैल्यू, तो हम कहेंगे सर 1 होगा। log 2 बेस 2, तो इसका वैल्यू भी कितना होगा, 1। अगर log में ये और ये मैच हो रहे हैं तो इसका आंसर कितना आएगा, 1। ये पहली प्रॉपर्टी हुआ हमारा, log ई बेस ई तो 1, और log 10 बेस 10 का वैल्यू भी 1। मैथ के अंदर एक सिमेट्री होती है, उस सिमेट्री के हिसाब से एक काम वन साइड करते हो तो दूसरी साइड भी वही काम करना होता है। कैसे सर, समझे भाई एग्जाम्पल। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 10 का पावर 0, तो आपको पता है बेटा 10 का पावर 0 या किसी भी वैल्यू का पावर 0 हो तो उसका वैल्यू कितना होता है, 1। ये नॉर्मल मैथ है। जैसे x का पावर 0 तो इसका आंसर कितना होगा, तो आप कहोगे सर 1 होता है। ओके। अब यदि मैं log लेना चाहूं इसमें, तो log मेरे को एक साइड नहीं लेना होगा, दोनों साइड लेना होगा। ये एक नॉर्मल रिलेशन पकड़ा मैंने, इस रिलेशन को हम यूज करके एक नए फॉर्मूले पे जाएंगे। इफ आई टेक log बोथ साइड, सर कौन सा लें, मैं इसमें से इस 0 को फ्री करना चाहता हूं, इस 10 को हटाना चाहता हूं, तो 10 को हटाने के लिए अभी मैंने आपको बताया कि log 10 बेस ले लो। जैसे मैंने इधर लिया log 10, किसका, इसका 10 की पावर 0 का, तो इधर क्या लगाऊंगा, इधर लगाओगे सर log 10 बेस 1। थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस चीज पर कि ये रिलेशन हमारा है ही, ये रिलेशन है, तो इस रिलेशन को देख करके मैंने लिखा 10 की पावर 0 इजिकल टू 1 होता है। ये हर बच्चा जानता है, 10th स्टैंडर्ड पास बच्चा। तो इसमें क्या किया मैंने, दोनों साइड log 10 लिया, इधर भी log 10 ले लिया, इधर भी log 10 बेस ले लिया। तो इसको देखिए आप, ये आप कहोगे सर 1 है, तो ये 0 बन गया इधर, ये 0 इज इक्वल टू इधर क्या, इधर log 10 बेस 1। तो ये पहला मान वैल्यू आ गया हमारे पास। जैसे मैंने लिखा log 10 बेस 1 का वैल्यू कितना होता है, तो आप कहोगे सर 10 बेस 1 का वैल्यू 0 होता है। अगर इसी रिलेशन को अगले पेज पे यूज करूं मैं, इस तरह के कोई दूसरी चीज लूं, जैसे 10 की पावर 2 लिखी मैंने, तो आप कहोगे सर 10 की पावर 2 तो 100 होती है, बिल्कुल बेटा 100 होती है। ऐसे इस दो को फ्री करना चाहूं, व्हाट आई डू, तो आप कहोगे सर log 10 बेस ले, log 10 बेस 10 2 इज इक्वल टू, इधर क्या लिखूंगा, log 10 बेस 100। ये जो वैल्यू है वो कितना है, तो आप कहोगे सर 1 है ये। तो ये वैल्यू क्या आया मेरे पास, 2 इजिकल टू log 10 बेस 100, log 10 बेस 100। तो यहां से हमारे पास एक रिलेशन निकल के आता है। जैसे एक और ले मैं इधर, जैसे मैं लिखूं 10 की पावर 1 इजिकल टू क्या लिखूंगा, सर 10 लिखोगे आप, मेरे को ये 1 चाहिए, तो क्या करूंगा, इसको कैसे हटाऊं, तो log 10 बेस ले लो, तो log 10 बेस 10 1 इज इक्वल टू log 10 बेस 10। ये वैल्यूज कितना हो गया, तो आप कहोगे सर 1 हो गया, तो यहाँ क्या रह गया, 1 इज इक्वल टू log 10 बेस 10। मैंने 3 वैल्यूज यूज किए, कौन कौन से, मैंने देखा कि log 10 बेस 1 तो आंसर कितना, 0।
अगर log 10 बेस 10 तो आंसर कितना 1। अगर log 10 बेस 100 तो आंसर कितना 2। तो यहां से एक चीज पकड़े आप, बड़ी शानदार चीज है कि यहां किसका मान निकाल रहे हो आप, log 1 का मान निकाल रहे हो। यहां log किसका मान निकाल रहे हो 10 का। तो ये क्या है सर, ये तो log 10 बेस है बेटा। जैसे इसको आप ये भी तो लिख सकते हो, LG लिख सकते हो। तो LG 1 का मान चाहिए आपको। यहाँ किसका मान चाहिए, LG 10 का मान चाहिए। यहाँ किसका चाहिए, LG 100 का वैल्यू चाहिए आपको। तो इसको ऐसे याद रख लो कि इसके पास कोई जीरो नहीं है। जीरो के नंबर कितने है ही नहीं, जीरो। तो इसका आंसर कितना है, जीरो। इसमें जीरो काउंट करो कितने, एक। तो इसका आंसर 1 आ गया। इसमें जीरो कितने, दो। तो इसका आंसर कितना आ गया, 2। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे को चाहिए log 10 बेस 1000 का आंसर, या इसको शॉर्टली में क्या लिख दूं, शॉर्टली लिखो सर LG 1000। तो इसमें बेटा जीरो काउंट करो कितने, 3। तो इसका आंसर कितना आएगा, 3। तो log 10 बेस का बड़ा सिंपल सा फंडा है कि इसमें जितने जीरो होते हैं वो इसका आंसर होता है। इस रिलेशन को थोड़ा सा और अपने इजी करते हैं। 10 की पावर x इजिकल टू वाई, यहां से पकड़ना क्या है आपको, मैं चाहता हूं x का मान क्या लिखूं। तो मैं x इजिकल टू क्या लिख सकता हूं, इसको किससे हटाऊंगा, log 10 बेस से हटाओगे सर। ये इधर आके बेस बना दो log का। log क्या लिख दूं, 10 बेस। अगर ये ऐसे होता 2 की पावर x इजिकल टू वाई, तो कैसे लिखा जाता बेटा, तो लिखते x इज इक्वल टू, इधर हो जाएगा log, ये बेस हो जाएगा 2। बात वही है, दोनों तरफ log 2 बेस लिया गया। अगर ये वैल्यू होता e का पावर x इज इक्वल टू z, तो मुझे x का वैल्यू चाहिए। तो इस e को मैं कैसे हटा सकता हूं, log e लेकर के, log e बेस्ड लेकर के। तो ये इधर आकर के log की बेस बन जाएगी, log e बेस z, ये वैल्यूज आ जाएगा। तो यहां हमने कौन कौन सी चीज सीखी, हमने सीखा कि log दो टाइप का होता है, एक ln होता है e बेस वाला, और एक lg होता है 10 बेस वाला। इसमें ये बड़ा होता है और इसका मान छोटा होता है। ln में और lg में क्या रिलेशन होता है, तो ln x का वैल्यू हमेशा 2.303 होता है, किसका सर, lg का। ओके। और एक हमने कंसेप्ट सीखा कि log के अंदर बेस वैल्यू और ये वैल्यू सेम होंगे तो उसका आंसर 1 होगा। log 10 बेस 10 का वैल्यू 1, log 10 बेस 1 का वैल्यू तो कहोगे सर 0, बिल्कुल। या 100 होंगे तो 2 आ जाएगा, यहाँ यदि 1000 होंगे 3 आ जाएगा। इसमें जितने जीरो होंगे वो आ जाएगा। अब log के कुछ रूल हैं, उनसे और इंट्रोड्यूस हो जाते हैं अपने। अगर log के अंदर लिखा हुआ है a इंटू बी, जैसे फॉर एग्जाम्पल a इंटू बी का मेरे को log लेना पड़ रहा है, तो log को लिखते समय हम क्या लिखेंगे, तो इसका आंसर लिखा जाएगा log 10 बेस a प्लस, इंटू है तो प्लस आ जाएगा, और फिर लिख देंगे log 10 बेस b। याद रखना है आपको ये। शॉर्टली यदि मैं बोल दूं कि a इंटू बी है, इसका आपको ln लिखना है, ln वैल्यू लेना है। तो ln में क्या लेंगे आप, ln a प्लस ln b। जब दो चीजें इधर गुणा में होती हैं, फिर यदि log वैल्यू लिखते हो तो दोनों के बीच में प्लस आ जाता है। तो सर ऐसे कोई डिवाइड का भी रूल है, बिल्कुल बेटा है। log 10 बेस ले या कोई सा भी log ले लो, a अपॉन b है तो क्या लिखा जाएगा, तो आपकी सिमेट्री है, जब इनटू में थे तो प्लस आया, तो आप ही सोच लो कि जब डिवाइड में है तो क्या आएगा। बच्चा बोलेगा सर माइनस आएगा, तो बिल्कुल आप सही सोच रहे हो। log 10 बेस a माइनस log 10 बेस, ये दो फॉर्मूले याद रखने हैं आपको। अगर दो चीजों के बीच में गुणा हो फिर आप log लेते हो, कोई सा भी log लो, कितनी बेस वाला, तो a प्लस बी आ जाएगा, अलग अलग log। अगर डिवाइड में है तो बीच में माइनस आ जाएगा। अगर
ए की पावर 2 है, फिर आपको log लेना पड़ रहा है, कौन सा, कोई सा ही ले लो, जैसे ln लिया मैंने, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ln a इंटू ए, तो आप कहोगे सर बिल्कुल लिखा जा सकता है, ए स्क्वायर को तो लिख सकते हैं। अब इंटू वाला रूल लगाओ, तो आप क्या लिखाओगे, ln a प्लस ln a। तो कितनी बार हो गया ये सर, 2 बार हो गया, ये 2 टाइम्स हो गया। ओके, एक एग्जांपल और लेते हैं। देखिए अगर ये a क्यूब है और फिर मैं इसकी ln वैल्यू लेता हूं, तो आप कहोगे सर इसको ऐसे लिखो, ln कितनी बार a, 3 बार a। तो इसको सॉल्यूशन में लेऊंगा तो मैं लिखूंगा ln a प्लस ln a प्लस ln a, कितनी बार, 3 बार, तो 3 टाइम ऑफ ln a। जब इसका स्क्वायर था तो ये 2 टाइम्स हो गया, जब इसका क्यूब था तो ये 3 टाइम हो गया। अगर मैं a की पावर 4 लूंगा तो आप कहोगे सर ये 4 टाइम हो जाएगा, 4 टाइम ऑफ ln a। तो ऐसे सोचा जा सकता है कि अगर a की पावर n है और फिर आपको log लेना पड़ा, तो क्या होगा, ये n टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, तो n आगे आ जाएगा और लिख देंगे ln a। ln वैल्यू लेना है या log कोई सा भी log लेना है, a की पावर n है, तो आप इसको याद रख लो, ये n टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, किसका, ln a का। ये छोटे छोटे कंसेप्ट हैं जो आपको कोई लोग याद रखना है, जहां भी फिजिक्स में अपने यूज होगा वहां इनको यूज कर लेंगे। ओके बेटा।